सर्व भी खुशियां मना रहा था, अब तो मैं बड़ा बन गया, अब मुझे कौन क्या कहेगा, पर उससे बड़ा भी वहां पर पहले से ही खड़ा था। यही तो मेरे साथ भी होता रहा। उस नरक निगोद की पर्यायों के निकलते निकलते, निगोद से निकलकर एक इंद्रिय दो इंद्रिय, वह स्थावर आदि पर्यायों को पार करते करते मैं चार इंद्रिय पंचेंद्रिय बना। मैं उस यात्रा में ये खुशियां मना रहा था, ये आनंद लूट रहा था। चलो, मैं एक एक इंद्रियों को बढ़ाते हुए, मन को प्राप्त करते हुए मैं बहुत बड़ा बन रहा हूं, मैं अब बड़ा जीव कहलाने वाला हूं। पर ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना, मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा, मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा, जब तक कक्का पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। ऐसी स्थिति हुई। हर जीव यही सोचता है, मैं तो बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा और कोई ज्ञानवान नहीं, मेरे जैसा और कोई बलवान नहीं है। ये भूल मत कर लेना उस ऊंट जैसी। ऊंट अपने आप को अपने गर्दन के कारण बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा मानता है, होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही कई बार मैंने यही सोचा कि मैं तो बड़ा हूं, पर तुम तब तक बड़े हो जब तक कोई पहाड़ के नीचे खड़े नहीं हो। अपनी 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 ऊंचाई, अपनी अपनी औकात तभी समझ में आती है जीव को, जब वह किसी दूसरे बलवान के सामने पहुंचता है। दोनों दोनों अवस्थाओं में मैंने संसार में दुख होगा। निर्बल बना तो बलवान के द्वारा दबाया गया, और बलवान बना तो पुनः उन निर्बलों को दबाने के निमित्त से पाप कमाया। ये संसार का चक्र है, ये संसार का चक्र है। आज आप दूसरों को दबा रहे हो, कल वही जब बलवान होगा तो वह आपका भी बदला अवश्य लेगा। क्या वर्तमान में ही ऐसे दृश्य आप लोगों ने नहीं देखे क्या? वर्तमान में भी ऐसा होते हुए देखा जाता है, क्योंकि ये पक्का है सबके दिन एक से अली नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। आज पुण्य के उदय में गुर्राने वाले, पुण्य के उदय में अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले कब धराशायी हो जाते हैं, कब हाथ में कटोरा लेकर घूमने लग जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता। मत बताओ, मत सताओ किसी को, मत करो किसी पर अत्याचार, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न किसी अन्य रूप से। सोचो समझो, ये निर्णय करो। आज आप भले ही कितने ही बलवान हो, पर लंबे समय तक आप बलवान बने रहोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक एक क्षुद्र क्षुद्र पर्यायों को प्राप्त करते 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 आज आप भले ही बड़ी पर्याय, बलवान पर्याय को प्राप्त कर चुके हो, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी यही पर्याय बनी रहेगी। जरूरी है क्या हर पर्याय में आप मनुष्य ही बनोगे मां? नहीं है जरूरी। फिर उन क्षुद्र जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, तिर्यंसों को जो सताया जा रहा है, वे अगर आपके बारे में वैर बांध के रख लेंगे और कल बदला लेंगे तो पूछो ना, आगम ग्रंथों में जाकर उन महापुरुषों से पूछो, कितने सारे दृष्टांत, कितने सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। एक छोटे से निमित्त को प्राप्त कर लिया और उस तिर्यंस ने ऐसा ऐसा जन्म जन्म का वैर बांध लिया कि कई पर्यायों तक वह पैरता रहा। मनुष्य नहीं। ये मत सोच लेना कि मनुष्यों को ही बुद्धि है, मनुष्यों को ज्ञान है और वो ही बदला लेता है। तिर्यंस भी वो संगी बनता है, जिसके पास मन है वो भी सोच के बैठता है, मैं बन जाऊंगा बड़ा ना, तब बताऊंगा। माँ मत करना कभी बच्चों को भी, बच्चों पर भी कभी अत्याचार मत करना, उन पे भी कभी हाथ मत उठाना। आज भले ही आप उनके अच्छे के लिए कह रहे हो,
पर उसको वो बोध नहीं है। कल यही कहेगा कि माँ मुझे पहले मारती थी, पीटती थी। जब आप बुढ़ापे में पहुंचोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, फिर वो उनके हाथ और उनके मुंह चलेंगे। हाँ, ये परम सत्य है, ये संसारी का नियम है। ये एक दूसरे को लिए निमित्त बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे। वो उसको दुख दे रहा है, वो उसको दुख दे रहा है, ये अनादि से चलता आ रहा है। ऐसे भी जीव होते हैं मनु, जिनको देखकर स्वयं से ही लगता है कि इनसे जाके बात करें, जिनसे कोई परिचय नहीं, ऐसे लगता है उनसे जाके मैत्री करें, उनसे जाके बात करें। और कुछ ऐसे जीव होते हैं, उनको दूर से देख के लगता है इनको भगा तो दो यार, काय को आए हमारे पीछे। कुछ कुछ तो लगता है इनको जाके पीटे ही क्या। ये अनादि के संबंध है। जैसे पिछली पर्याय में उस जीव ने आपके साथ किया है, वैसा ही आज आप उसके बारे में करने का सोच रहे हो। दोनों, जो भी कार्य होगा दोनों तरफ से होगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई आज पुरुषार्थ करता है, कोई कल करेगा, कोई इसने कल किया था, कोई आज कर रहा है, अंतर इतना है। पर बिना किए किसी को कोई फल मिलता ही नहीं है। जो मिला है, चाहे भूत का मिला है या आने वाले उस समय में उसको मिलने वाला है। ये सोचने समझने की आवश्यकता है। बहुत 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 गहरी बात आज अगले छंद की पंक्तियों में हमें पंडित दौलत राम कहने वाले हैं कि त्रियंच बने, बहुत बड़ा शरीर मिला, इसलिए खुश मत हो जाना। आज आपको पुण्य के उदय से बहुत बलवान शरीर, बहुत बड़ा शरीर, बहुत धन संपत्ति आदि सब कुछ मिली हो सकती है, पर यह लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। पर्याय भी मिली, मनुष्य पर्याय हो, चाहे बड़ी शेर की, हाथी की भी बलवान पर्याय क्यों ना मिली हो, पर कितने समय तक? चंद वर्षों तक। फिर अगर आपने निर्बल जीवों को सताया है, तो वे ही निर्बल जीव पुनः एकत्रित होकर आपको सताने वाले मिलेंगे। क्या आप लोगों ने अखबारों में और उन न्यूज़पेपरों में नहीं पढ़ा, किसी जीव को पूरी मधुमक्खी के छत्ते ने खाली हुआ और पूरे मधुमक्खी के छत्ते ने ऐसा ऐसा चपेट लिया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। कौन थी वे मधुमक्खियां? पूर्व जन्म की वेरी थी, पूर्व जन्म की वेरी थी। ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना कि ये तिर्यंश है, उसे क्या होता है, उसे तो मारने पीटने से ही वो ठीक होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी जीव है, वो भी तिर्यंश है, उसे भी समझने की, संभलने की, संभालने की आवश्यकता है। कितने 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 दुख दिए जाते हैं उन तिर्यंशों को, ये भी तो सोचो। भले ही आज वे निर्बल है, मुख से कह नहीं पा रहे हैं, पर घंटों घंटों उसे ऐसी चिलचिलाती धूप में उन खेतों में उन बैलों से काम करा रहे हैं, हल चला रहे हैं, कई बैलगाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो सोचते कि उस पर्याय में आप भी थे, उस पर्याय में मैं भी था। जब मुझे आज गर्मी ठंडी की बाधाएं दुख दे रही है, फिर उसको उस समय पे भी कितनी तकलीफ और कितना दुख दे रही होगी। आंखों देखी घटना है, आंखों देखी घटना है। एक जगह से हम विहार करते हुए जा रहे थे, विहार करते हुए जा रहे थे, और विहार करते करते एक चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था, और शाम को एक स्थान पे, एक स्कूल पे विश्राम हो। और वैसे ही जून जुलाई के मौसम में बादल बनते, पानी गिरता है। शाम का समय हुआ और अचानक से धुआंधार पानी गिरा। रात भर कम से कम 4-6 घंटे पानी गिरता रहा। हम तो बढ़िया छत के नीचे थे, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। पर सुबह हम जैसे ही उठकर पुनः विहार करने लगे, हमने देखा, कुछ ही कदम चले थे, गांव के अंतिम छोर पे हमने देखा एक बाउंड्री बनी थी, वहां पर बहुत सारी गाय और भैंस बंधी हुई थी। और
रात भर का इतना पानी इतना पानी इतना पानी गिर चुका था कि आधे आधे पैर उन गाय बैलों के वो कीचड़ में दब चुके थे। और ऐसा बांधा था कि किसी को हिलने की तक जगह नहीं थी। इतनी सारी गाय भैंस बैल वगैरह इतनी सी जगह में बांधी थी। तब याद आया, तब ऐसा लगा कि देखो आज भले ही ये त्रियंच है, ये मनुष्य जो उसका मालिक है उसे बांध कर रख रहा है, पर ये भूल रहा है कि कभी ये भी इनके पर्याय में ऐसा ही था, ये भी कभी त्रियंच था। ये माँ कभी भूल मत करना। कोई त्रियंच भी घर में आ जाए, दरवाजे तक आ जाए, उसे लाठी से मारने का प्रयास नहीं करना। दे सको तो रोटी का टुकड़ा दे देना, नहीं देना है तो मत देना, पर लाठी पत्थर लेकर मारना मत, भगाना मत। ऐसे निर्दयी लोग होते हैं। उन त्रियंचों के ही पूंछ को वह ऐसी रस्सी बांध ली, रस्सी में लगा दिए फटाके, लगा दी आग, अब वो नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये तुम उनको दुख देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, स्वयं को दुखी बनाने का काम कर रहे हो। देखा हमने आंखों से। वह स्वान दौड़ रहा है, गाय दौड़ रही है, उसके पूंछ पे फटाके लगाए, वे फट फट फूट रहे हैं, वे भागे जा रहे हैं, कहीं छिल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, कहीं फूट रहे हैं। आपके पीछे फटाके लगा के आपको दौड़ा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? फिर सोचो, उन जीवों को हम दुख दे रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। अरे हम भी तो उन पर्यायों में थे, हमने भी तो घंटों घंटों दूसरों के भजन ढोए हैं, घंटों घंटों क्या, दिन दिन रात रात एक स्थान से दूसरी स्थान तक चलते 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 भजन ढोते गए। क्यों क्यों हम दूसरों को दुख दे रहे हैं? आज आप बलवान हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है निर्बल को दुखी करो, परेशान करो, मत करो। किसी को सताना, किसी पर अत्याचार करना, ये बहुत बड़ी हिंसा है, पाप है। मत करो अत्याचार, मत करो, मत करो, क्योंकि आपको कब क्या होगा इसका बोध नहीं है। अगर अगर उस जीव ने भीतर बैर बांध लिया तो कई भव तक वह तुम्हें पेरता रहेगा। एक सत्य घटना बता दूं। एक राजा रानी थे, वे हमेशा ही द्यूत खेलते थे। द्यूत जानते ना? नहीं जानते? चौपड़ कह दो, नहीं तो धृतर वे शकुनी मामा समझ में आ गया? आप तो शकुनी मामा कह दो तो लगे समझ में आएगा। वो जो द्यूत या चौपड़ खेलता था, वे सुबह शाम जब भी समय मिलता था राजा रानी आपस में खेलते रहते थे। राजा कभी व्यस्त भी रहता था तो रानी खेलती रहती थी, कभी किसी को बुला के कभी किसी को बुलाते। और जहाँ रानी वह द्युत क्रीड़ा करती थी, चौपट खेलती थी, वहां पर पिंजड़े पर एक तोता बैठा रहता था। और स्वाभाविक सी बात है, त्रियंच जिसके पास रहते हैं उसकी वाह वाह कहते हैं। त्रियंच क्या, इंसान, जो इंसान जिसको खिलाता है वो उसके गुणगान गाता है। रानी के उस महल में, रानी के स्थान पर वह पिंजड़े में था, दुखी तो था पर फिर भी वह रानी की सेवा से खुश था। और वह जब भी रानी जीतती थी वो खुशियां बनाता था। ये भी आपको पता है कि तोता ऐसा प्राणी है कि वह समय के बाद, कुछ समय बाद इंसान की बोली भी सीख लेता है। इंसान की बोली भी सीख लेता है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बहुत दिनों बाद राजा वहां रानी के साथ जित क्रीड़ा खेलने के लिए आया। और रोज की तरह तोते को यही पता था कि वह तो रानी के पक्ष में है। आपने कई सारी मैच भी देखी होंगी
जिसके पक्ष में चेयरअप होता है, जिसको ज्यादा उत्साह मिलता है, वो जीतने लगता है। वहां ऐसे ही हुआ। वो रानी उस तोते की देखभाल करती थी, वो रानी का पक्ष लेता था। जब जब रानी फांसा फेंकती थी, वो खुश होकर कहता था, रानी की जय हो, रानी विजयी हो। अभी तक तो सामने रानी से छोटे जीव थे तो कोई विकल्प नहीं था, अब राजा बैठा था। राजा कैसे किसी दूसरे की प्रशंसा सुने? स्वाभाविक सी बात थी, रानी की विजय हो, राजा की हार हो। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार उसने सुना, और करते 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 अब वो दिमाग में वही बैठा था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। वो जीतते जीतते राजा हार गया, और जैसा राजा हार गया, तमतमाते हुए वो उठा और कहता है, ये तोते के कारण हुआ। ये बार बार कहता था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। उसने खोला पिंजड़ा और निकाला तोते को, और वही गर्दन मोड़ के मार दिया। वो तोता जब तक प्राण था, और जैसे उसने पकड़ के गला उसका दबाने का, मोड़ने का प्रयास किया, वो आर्द्र रौद्र ध्यान करने लगा, ये राजा है कि कौन है, मुझे मार रहा है। ठीक है, ठीक है, आज मैं निर्बल हूं, आज मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, आज मेरे पाप का उदय है, पर ध्यान रखना, समय आने दो, मैं बता दूंगा। आप भी तो यही कहते हैं, आज का इंसान भी तो ये कहता है, मंदिर से बाहर निकल, फिर बताता हूं। अभी तो ठीक है, कुछ दिन बाद मिलना, फिर सबको ले आता हूं, फिर बताता हूं। तोते ने भी यही सोचा, तू राजा है, आज जो चाहे कर ले, मैं निर्बल हूं, मैं मूक हूं, मैं त्रियंश हूं, ठीक है, पर कल समय आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा। कल समय आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा। समय बीता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। वह तो तोता आर्द्र रौद्र ध्यान से वह व्यंतर जाति का देव बन गया। देव बन गया वह जाके, और इधर कुछ समय बीतने के बाद राजा को वैराग्य हो गया। जीवन के किसी भी क्षण पे वैराग्य हो सकता, वैराग्य उसको हो गया। राजा ने मुनि दीक्षा ले ली और तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। समझना कैसा वैर होता है, कैसी वह वैर की गांठ होती है। वह तो जंगल चला गया, और जंगल में वह मुनिराज बन के राजा तपस्या करने लगा, घनघोर तपस्या करने लगा। एक दिन पता नहीं कैसे उस देव को जाति स्मरण हो गया। उसने देखा, अच्छा मुझे मारकर ये मुनिराज बन रहा है, अब उसको मजा चखाता हूं, उसको अब मैं मजा चखाता हूं, अब मैं मजा चखाता हूं। तब तो बहुत बड़ा बड़ा इंसान बनकर मुझे पेर रहा था ना, पहले तो पिंजड़े में बांध कर रखा, वो दुख तो ठीक है, रानी की सेवा से मुझे बहुत दुख नहीं आखरा, पर थोड़ा सा रानी का पक्ष क्या मैंने ले लिया, उसने मार डाला। अब मैं बताता हूं। सपने तब सच होते